अब आप इधर करोगे ना, इस तरफ को लास्ट में, तो यहाँ आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं। नीचे स्कोर कार्ड लगाना, इधर आना अपनी स्क्रीन पर, ये लास्ट में जहाँ आएंगे मीडिया है, प्लेलिस्ट है, टेक्स्ट है, विडेट है, इनमें से मैंने अपना लोगो लगाना था, मैंने लोगो लगा लिया। ठीक है जी, लोगो लग गया। अब यहाँ पे मैच किसका चल रहा है वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। यहाँ पे डालना है लाइव स्ट्रीमिंग, एक फेसबुक का आएगा, एक ये लो, ये भी आ गया। पूरा नहीं आएगा, ये आएगा भी नहीं। 100 शब्द पूरे हो गए ना, शॉर्टकट कर दो ना, ये भी ठीक है। मैंने एक बार क्रिकेट की वीडियो रणजी मैच की लाइव आई ना, मैं जहाँ पे जो 35,000 टाइम में देख रहा हूँ। सेंटर राजपुरा लो, हो गया पूरा। अब ये तो हो गया मेरा यूट्यूब के लिए नाम, इसको अनलिस्ट आएगा, पहले इसको पब्लिक कर देना। दिस इज अ वेरी आफ्टरनून। ठीक है, अब फेसबुक के लिए भी नाम दे दो। Conclude the championship with the final of the match. लो, फेसबुक के लिए भी आ BBN गया। versus Solan. ठीक है, Now I request all सेव कर दो, लाइव स्ट्रीमिंग जारी है अब। district president and secretary, 12 लोग along with ठीक है। the president of Himachal Pradesh Kabaddi Association and general secretary कपिल भाई एक बार घुमा, Himachal Pradesh Kabaddi Association kindly ऐसे घुमा लेता हूँ फोन, आप यहीं लो। assemble in the principal office to escort the today's guest for this final ग्रैंड match. फिनाले की तैयारी हो चुकी है भाई, आप सब लोग तैयार हो जाइए इस फाइनल District मुकाबले president, के लिए। secretary, और हमारे सामने भाई नेता ठाकुर जी हैं, मंडी से हैं। सारे ऑफिशियल तमाम सब लोग मेहमानों जो का हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, उनके हमारे साथ जुड़ जाइए इस महा मुकाबले के लिए, फाइनल मुकाबले के लिए। हो जाए। दोनों टीमें बीच मैदान में पधारने वाली हैं और यहाँ पर और जैसे कि मैं देख रहा हिमाचल हूँ प्रदेश दोनों कबड्डी टीमें एसोसिएशन के निवेदन करूंगा हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं और दोनों टीमें भी बीच You also में। take your seats, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, you come ये है। forward and take the seats in front of the court. थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। यहाँ पर टीम खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा बीच मैदान में पधार चुकी हैं। इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करते जाइए भाई, फटाफट लाइव शेयर करते जाइए, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है 72वीं राज्य स्तरीय बॉयज़ की जो खेलकूद प्रतियोगिता है उसका। यहाँ पर ये गुग्गू है भाई, मयंक सैनी, और अगर इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो ये राहुल चौधरी है। यहाँ इस लड़के ने कमाल का खेला था। इससे पहले जो सेमीफाइनल हुआ था उन्ना वर्सेस बीबीएन के बीच में, उस मैच का ये हीरो रहा था ये खिलाड़ी। तो दोनों टीमें बीच मैदान में हैं। मैच के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप लोग भी इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करते जाइए ताकि सब लोग देश दुनिया इसको देख सकें, ये आपसे विशेष आग्रह रहेगा। और अगर आप फेसबुक पर नए हैं तो फेसबुक को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट जरूर करते रहे भाई। आपके कमेंट से हमें जो है एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि इस मैच का एक एक पल आपको बताने की कोशिश की जाएगी, एक एक क्षण। कबड्डी में भी देखा होगा श्री अतर सिंह जी, राकेश चंदेल सर, आपके चरणों में मेरा शत शत नमन। राकेश चंदेल जी पहले जो है खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की तरफ से खेले हैं। सर आपका स्वागत है, आपका प्यार हमें सदैव मिलता है, सदैव आप हमारे साथ जुड़ते हैं। मेरा आपके चरणों में शत शत नमन है। लेकिन उससे पहले सर हमारा ये लाइव स्ट्रीमिंग आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो मैच है ये एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट होने वाला है। लास्ट ईयर की दोनों फाइनलिस्ट टीमें खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा वर्सेस बीबीएन सोलन, ये दोनों पिछले साल की भी फाइनलिस्ट टीमें हैं, जो कि पोंटा साहिब में हुआ था, गुरु की नगरी पोंटा साहिब में हुआ था फाइनल मैच। रमन राणा प्रो कबड्डी प्लेयर, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच सर। सर शिमला का मैच नहीं हुआ, शिमला हार गई थी भाई, शिमला इस बार कांगड़ा से हार गई थी और कांगड़ा ने इस बार नया इतिहास रचा है। कांगड़ा में टूर्नामेंट हुआ, कांगड़ा ने मेजबानी की और पहली बार कांगड़ा 72 सालों के अंदर 72वीं सीनियर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी और पहली बार कांगड़ा जो है सेमीफाइनल में पहुंचा था। तो कांगड़ा ने भी एक इतिहास रचा है। हालांकि कांगड़ा की टीम बाहर हो गई है। दो जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें थी, एक कांगड़ा वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा, दूसरी तरफ थी उन्ना वर्सेस बीबीएन सोलन। ये दो 4 टीमें जो है फाइनल में भिड़ी थी और उसके बाद जो फाइनलिस्ट टीमें हैं वो हमें मिल गई हैं, जिसमें खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा और दूसरी तरफ बीबीएन सोलन है। ये जो खिलाड़ी हैं
You should have to maintain the decorum. ये थोड़ी देर के बाद मैट पर दहाड़ने को तैयार हैं। एक तरफ मैं आपको कहूँ नमन है, प्रियांक चंदेल है, राहुल चौधरी है, प्रीत सिंह है जो पिछले साल हिमाचल टीम के भी कैप्टन थे। बहुत बढ़िया कबड्डी इन्होंने खेली है और फाइनल तक। गुग्गू गुजर जी भाई, गुग्गू भी बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई। आप अपने अपने कमेंट अपने खिलाड़ियों के लिए जो है अपनी शुभकामनाएं भी जरूर देते रहिए। आपका क्लेम है, आप डिसीजन को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपर नहीं उठ करके सामने नहीं जा सकते। प्लीज आप बता दिए, हमने वी हैव गिवन द राइट इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिशियल्स। आप डायरेक्ट जो है आप टेक्निकल पॉइंट कीजिए, ऐसा ना हो कि उस टेक्निकल पॉइंट से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। एंड सेम टाइम कोच और मैनेजर, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ हिदायतें डॉक्टर गोपाल दास्टा जी, टेक्निकल सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन, एक बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी, इस समय सभी ऑफिशियल्स के लिए और खिलाड़ियों के लिए अपना संदेश दे रहे हैं, हिदायतें दे रहे हैं कि किस तरीके से आपने इस मैच में ऑफिशिएटिंग करनी है। आप सारी चीजें देख करके ही मैच स्टार्ट करवाएं। क्या सब्स्टिट्यूशन बेंच आपके पास पूरा है? बस आप बिसल बजा देना, फिर मैं चल जाऊंगा, ठीक है? क्या प्रॉपर खिलाड़ी को बैठने के लिए जगह है? सब्स्टिट्यूशन बेंच पूरा है? तो इस समय टॉस के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको मैं सीधा हमारे जो ऑफिशियल पैनल में रहने वाले हैं भाई, आप का भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इस मैच को करवाने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो आप तीनों महानुभाव का स्वागत, अभिनंदन, बेस्ट विशेस फॉर यू कि ये मैच जो है बढ़िया मैच रहे। और हमारे सामने सुरेश कटियारी जी इस मैच के ऑफिशियल रहने वाले। सर आपको भी बेस्ट विशेस। ये मैच निर्विवाद, बिना किसी विवाद के निपटे। एक बेहतरीन ऑफिशियल पैनल यहाँ पर लगाया जा रहा है जो कि प्रो कबड्डी में भी ऑफिशिएटिंग करते हैं और बेहतरीन ऑफिशियल रहे हैं। हमारे हिमाचल के चुनिंदा ऑफिशियल्स में से जो ऑफिशियल है वो इस मैच में लगाए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके का कोई विवाद ना रहे। और अब कुछ ही क्षणों में, चंद सेकंड्स के अंदर जो है यहाँ पर टॉस होगा। अनिल जस्टा तो भाई अब बाहर हो गई है, सिरमौर की जो टीम है। पप्पू कुमार गुड प्लेयर जी भाई, सबके मैं कमेंट लेने की भी कोशिश करूंगा। इस मैच के ऑफिशियल अमर वर्मा भी रहने वाले हैं। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बढ़िया मैच हो और बिना किसी विवाद के करवाएं। जिस तरीके से आप जाने जाते हैं वैसे आप अपने डिसीजन देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और टॉस के लिए यहाँ सारी तैयारियां अब मुकम्मल की जा चुकी हैं ऑफिशियली जो होनी चाहिए। ये बीच मैदान में देखिए कितना अच्छा भाईचारा, बहुत अच्छा लगता है जब दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भाईचारे से बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप देखिए राहुल चौधरी और गुग्गू गुज्जर दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। दोनों बड़े खुशनुमा खिलाड़ी है। बेस्ट विशेस फॉर यू ब्रदर, अच्छा खेलें, बढ़िया खेले, कोई भी जीते, कबड्डी की जीत होनी चाहिए, खेल की जीत होनी चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। और मुस्कुरा भी रहे हैं, थोड़े यंग प्लेयर हैं, इनको लगता है कि शायद भाई साहब हमसे ज़्यादा कुछ पूछ गए। आपसे नहीं पूछूंगा भाई, लेकिन हाँ जरूर शुभकामनाएं आप दोनों खिलाड़ियों के लिए, दोनों टीमों के लिए हम देना चाहेंगे कि आप एक अच्छी कबड्डी का यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर भाई कह रहे हैं अजय ठाकुर भाई, अजय भाई को तो कौन नहीं जानता। अजय भाई के बारे में बातचीत करना हम लोगों के लिए तो, अगर हम कहीं कटाक्ष के कोई वर्ड अगर हमसे निकल जाए तो हमारे लिए वो वैसे जैसे आसमान की तरफ थूकने वाली बात है ना, वो वैसी बात है। अजय भाई अपने आप में एक लेजेंडरी प्लेयर, ही इज़ नॉट ओनली लेजेंडरी प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ही इज़ ऑल्सो अ लेजेंडरी प्लेयर ऑफ इंडियन कबड्डी। तो एक बहुत बड़ा नाम वो तो आपने यहाँ पे लिख दिया भाई, किंग वो रहे हैं। लेकिन वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि राजा हमेशा एक ही रहता है, राजा भी बदलते रहते हैं भाई। देखिए कभी किसी का जो है राज रहता है तो कभी किसी का। अभी वर्तमान में जो खिलाड़ी हैं, अजय भाई ने जो कबड्डी में हासिल किया है, शायद ये खिलाड़ी वहां तक ना पहुंचे, लेकिन अभी वर्तमान में जो खेल रहे हैं इनमें भी सुपरस्टार बनने की क्षमता है, काबिलियत है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी बनकर निकले यहाँ से जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि इनमें वो मादा है, इनमें वो काबिलियत है। इन खिलाड़ियों में भी बड़े मंचों पर खेलते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी इनमें से ऐसे हैं जो प्रो कबड्डी में ऑलरेडी खेल चुके हैं और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी प्रो कबड्डी का मंच तलाश रहे हैं। तो उनके लिए भी हम यहाँ से बातचीत इसलिए करते हैं ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, वो भी बड़े मंचों पर खेलें। हर कोई चाहता है कि हिमाचल से, क्योंकि अब तो यहाँ पर हम हिमाचल की बात करेंगे, ना मैं सिरमौर की बात करूंगा ना आप सोलन की बात करेंगे, तो यहाँ पर अब बात हिमाचल की होगी। जो यहाँ से निकलेगा वो हिमाचल को रिप्रेजेंट करेगा, हिमाचल की टीम का हिस्सा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी खिलाड़ी यहाँ से सेलेक्ट हो वो हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगा और हिमाचल इस बार मेडल जीत कर आए, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रधान श्री राजकुमार लांडा जी, जनरल सेक्रेटरी कुलदीप राणा जी
हमारे बीच इस मैच को एस्कॉर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधान और सेक्रेटरी उनके हमारे कबड्डी के आदरणीय सचिव भाई कुलदीप राणा जी और भाई राजकुमार ब्रांटा जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। पठानिया जी भी उनके साथ है। हम इनका बड़े बड़े तहरीर से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सब लोग फटाफट जुड़ जाइए भाई, जितने लोग जुड़े हैं। मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे 103 लोग हैं, आप शेयर कर दीजिए। 83 लोग यूट्यूब पर भी जुड़े हैं भाई। जितने लोग यूट्यूब फैमिली हमारी हैं, आप अपने साथियों को ये लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक जरूर शेयर कर दें, अपने ग्रुपों में इस लिंक को जरूर साझा कर दें ताकि देश दुनिया तक हिमाचल की कबड्डी पहुँच सके। तो ये मेरी आशा रहेगी, आपसे ये विनती रहेगी कि आप फटाफट इसको लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करते जाएँ। इस वर्ष लगातार खेलो इंडिया सेंटर अपना गीत का वर्चस्व कंटिन्यू रखते हैं या फिर बीबीएन वापस अपनी गलतियां जो पिछले वर्ष की थी तो हमारे उसको अतिथि जो है सक्सेस होती है, बीच मैदान में पहुंच रहे ये जो हैं है। और इस मैच के जो मैच रेफरी है अतर सिंगटा जी, ये टॉस करवाएंगे। जो उठ के तालियां बजाएंगे सभी, प्लीज जोरदार तालियां बजाओ। प्लेयर्स आल्सो नीचे आ गए ना टॉस के लिए। तो बीच मैदान में पहुंच रहे हैं यहाँ पर अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन और सचिव हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन, सब लोग मंच पर विराजमान हो चुके हैं। केवल भंडारी जी कह रहे हैं चिंटा भाई को जय श्री राम भाई, और आप सभी लोगों को भी जय श्री राम एंड बेस्ट विशेस की टीमें दोनों अच्छा खेलेगी और कोई भी जीते। फाइनल मुकाबला है। अब तो यहाँ से हमें हिमाचल की टीम देखनी है कि हिमाचल की एक बेहतर टीम बने, अच्छी टीम बने, जो नेशनल पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करके मेडल लेकर आए। ऐसी टीम यहाँ से हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। यस, सभी प्लेयर्स को लाइन अप करके सिंगटा की लाइन अप कर दें। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच मैं आप सबको खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा रिमूव कर दिए, टी शर्ट रिमूव कर दिए, टी शर्ट रिमूव कर दिए। यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को मयंक सैनी बेस्ट विशेज फ्रॉम जस्सी चौधरी जी। जरूर हम मयंक सैनी को आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो पहुंचा देंगे। पहले टीम को यहाँ पर हिदायतें दी गई है कि वो अपने जर्सी निकाल दें ताकि ये है टीम कोचेस। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हमेशा कबड्डी के लिए प्रेरित करते हैं बच्चों को और उम्मीद है कि एक बढ़िया मैच यहाँ पर खेलने को और देखने को खिलाड़ियों को मिलेगा और दर्शकों को देखने को मिलेगा। ये है पूरी टीम खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। एक सदी हुई टीम, एक बैलेंस टीम यहाँ पर नजर आती है हमेशा से, इस बार भी वैसी ही टीम। और ये हमारा वो सर्वश्रेष्ठ ऑफिशियल पैनल, हिमाचल के वो चुनिंदा ऑफिशियल जिसमें अमर वर्मा जी हैं, भाई संजू ठाकुर जी हैं, सुरेश कटारिया जी हैं, सुरेश ठाकुर जी हैं, भाई हमारे नागटा जी हैं, साथ में रविंद्र ठाकुर भाई हैं, नाम सर सुरेश ठाकुर जी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है सर एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस मैच। और ये है कोच बीबीएन सोलन हमारे मनोज भाई राणा जी, आप भी सर पवन राणा जी भाई स्वागत है। ये है टीम बीबीएन सोलन, नमो है, राहुल चौधरी है। तो ये है टीम यहाँ पर बीबीएन सोलन की। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस फॉर दिस मैच, फाइनल मैच। आप बढ़िया खेले यहाँ पर, अच्छी कबड्डी खेलेंगे ऐसी हम आशा करते हैं। तो यहाँ से जो है टॉस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फॉरवर्ड करके आशीर्वाद ले यहाँ से मुख्य अतिथि का मैक सैनी मैडम। ये इंटरनेशनल प्लेयर नाउ कबड्डी में भी खेलता है। इस बार भारतवर्ष की कोचिंग कैंप की टीम में भी सिलेक्ट हुआ है इस मैच पठानिया। और कोमल कुणाल शुभम सक्षम रमन जतिन राणा अक्षय वीरेंद्र सिंह जतिन मेहता। मैं जोर से बोलूंगा पप्पू रोहित सुशांत
Muresh, Piyush, the coach of the team is Parveen Thakur, and manager is Baljeet. Good luck to the team. On my left side, Preet Singh, just number 13, Rahul, Surinder, Priyank, भाई फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो चुका है और मैच भी शुरू होने वाला है। नमनदीप, नब्बू, यश, नरेश, अभिषेक, अकबर, दिनेश, अनिरुद्ध, जसप्रीत, लाजपत, मेरे ख्याल में एक छूट चुका है, बहुत चुका है, हो गया सर। द कोच ऑफ द टीम इज मनोज राणा and the manager is Paul Brand. Good luck to this team also. Dear coach and manager kindly, आपके हमने जो रजिस्टर्ड जो कोच मैनेजर है वही टीम के साथ बैठेगा, बाकी कोई नहीं बैठेगा। और 2 ही चेयर्स आप वहाँ रखें, ध्यान दें अपने रेफरी ऑफ दिस मैच। नाउ द पैनल ऑफ ऑफिशियल, वेरी रिस्पेक्टिव ऑफिशियल, नेशनल लेवल के ऑफिशियल है जो आपने स्क्रीन पे भी देखे होंगे, टीवी पे भी देखे होंगे। सबसे पहले Other Secretary, you come forward. You come forward with the official and national technical officer. Shri Amar Parma ji, again national technical officer, जो सभी में सबसे लगातार से. Again technical officer, Mr. संदीप ठाकुर जी और सुरेश कटारिया जी, national technical officer जो इससे जुड़े हैं. श्री पंकज Sanjeev, he is a national technical officer. Ramesh Bhasdar, he is a state technical officer. Shri Ravindra ji, national technical officer. Shri Suresh Thakur ji, state technical officer. Now I request the worthy President of Himachal Pradesh Kabaddi Association and General Secretary Himachal Pradesh Association kindly escort the today's guest for this final match, Shri Rajkumar Planta and Kuldeep Rana ji, please. Yes, Ramesh ji, who is the organizing secretary, president of District Kangra Association. आप मुख्य अतिथि को जोरदार तालियां बजाएं, इनका स्वागत करें। इनके इस विद्यालय में हमने जिस दिन से कदम रखे हैं, एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव वाइब्रेशन सबको है। आप देखिए किसी भी प्रकार का या किसी भी तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ है, जबकि कई बार किसी को ऐसी मेजर चोट लग जाती है, कई बार कोई टकराव हो जाता है, किसी तरह की कंट्रोवर्सी हो जाती है, किसी तरह पॉजिटिव रेस ऑफ दिस विद्यालय मैं इनका बहुत दिल से पूरे समस्त परिवार हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से इनका बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, इसको इस्तेमाल करने का मौका दिया। अदरवाइज आप सब जान सकते हैं कि इस सर्दी में बाहर किसी भी तरह का कंपटीशन कराने में हम सब असमर्थ थे, लेकिन इन्होंने जो हमारे को फैसिलिटी दी उसका हम बार बार धन्यवाद करते रहेंगे। निवेदन करूंगा सिंगला जी से भी टॉस करवाएं प्लीज। What team captain please come for the toss? दोनों कैप्टन इस समय टॉस के लिए बीच मैदान में। इस तरह से टॉस उसकी कॉल वहां पे है बैंक सैनी की और वे कॉइन को मैम टॉस किया और वो कहती थी टॉस द कॉइन। पठानिया मैम ने यहाँ पर सिक्का उछाला, देखना होगा किसके पक्ष में गिरता है। और टॉस इस समय बीबीएन के पक्ष में। Scored by BBN, first score. इस समय टॉस हो चुका है और बीबीएन ने टॉस जीता है और यहाँ पर एक सामूहिक फोटोग्राफ होगी दोनों टीमों की, दोनों फाइनलिस्ट टीमें। जी
वेट ऑप्शंस आप सब भी अदरवाइज करें। सेमी नहीं है जी, फाइनल है। फाइनल मुकाबला भाई खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा वर्सेस बीबीएन सोलन के बीच में फाइनल मुकाबला यहाँ पर चला है। मैं भी आ रहा हूँ। ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं जी। प्लेयर आ जाओ, ऑफिशियल सब आए हैं, आएंगे जो है इस एक फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर। भाई फटाफट जुड़ जाइए। अब ये मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। ये है हमारा वो वरिष्ठ ऑफिशियल पैनल जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र भी हुआ, और ये अब हमारी स्क्रीन के ऊपर यहाँ ये वो हंसमुख चेहरे, ये मुस्कुराते हुए चेहरे। हमें उम्मीद है एक बढ़िया मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा दर्शकों को, और एक बढ़िया ऑफिशिएटिंग आपकी तरफ से हो, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए, पूरे पैनल के लिए। अब आपको सीधा लाइव तस्वीरें यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। भाई साहब नहीं मैट पे तब ठीक दिखेगा। आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर। और अभी वेट करें। सभी खिलाड़ी आप भी बेटा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। एक्स्ट्रा प्लेयर्स आप भी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक्स्ट्रा देखिए दर्शकों, आप जुड़ जाइए, ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ये है राजपुरा की टीम, खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा, और इस समय सामने वाली टीम देख रहे हैं आप, बीबीएन सोलन की टीम। यस, सभी अब अपनी जगह पे खड़े हो जाए। और अभी नेशनल एंथम होने वाला है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और एक शेयर जरूर करें। ऑप्शंस रहने दीजिए। हमारे साथ लोकपाल जी हैं और ये राष्ट्रगान अड़ाई चले खड़े हुए प्लीज। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो लीजिए, राष्ट्रगान की धुन के बाद अब सीधा ले चलते हैं मैच की ओर, और जर्सी नंबर 4 देख रहे हैं आप, Thank you very much. खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की तरफ से, जिन्हें आपने प्रो कबड्डी में भी देखा होगा, मयंक सैनी। और दूसरी तरफ भी, और ये है पप्पू जी हमारे जर्सी नंबर 11, ये भी अच्छे रेडर हैं, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, और ये काफ़ी टक्कर होने वाली है दोनों ही टीमों के मध्य। और मोहन चिंटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन चिंटा जी जी, थैंक यू सो मच कपिल भाई, और और जैसे ही ये बहुत मैच स्वागत है, आप स्टार्ट हमारे होता साथ है, जुड़े हैं, आज मैं पूरा उससे समय दे पहले रहे हैं, उसके लिए स्वागत। बीबीएन निवेदन सोलन का करूंगा पूरा नाम, हमारे मद्दी बरोटी वाला और नालागढ़। परिवार के मुखिया राजकुमार प्रांता जी से, बोनस के लिए थोड़ा सा रखना है। ठीक राजकुमार प्रांता जी है। और कुलदीप ठाकुर जी और रमेश जी हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। हाँ हाँ जी, ये लो भाई साहब, जैसा आप
इस समय सम्मानित किया जा रहा है हमारे आज के मुख्य अतिथि मिसेज वंदना पठानिया जी को, हमारे परिवार के मुखिया राजकुमार प्रांता एंड जनरल सेक्रेटरी कुलदीप राणा और अंकुर राजपूत जी पूछ रहे फाइनल क्या? जी बिल्कुल फाइनल है जी। सीनियर नेशनल अली रमन मयंक प्रभु विशाल पुरुषु और उसके बाद मैं निवेदन गटोला करूंगा जी बिल्कुल आप मुख्य अतिथि से जस्सी चौधरी जी टीम बना के दे रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया सिलेक्शन है आपकी, बट हम देखते हैं कौन कौन लड़के इसमें सेलेक्ट होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हमें अपना प्यार यूं ही देते रहे और हमें जो है पृथ्वीराज जी, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो लोग हमें अपना प्यार देते हैं, तो पृथ्वीराज जी आप आए मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा अपना पृथ्वीराज जी, उसके बाद आ रहे हैं मनीष जायसवाल जी, अजय कुमार, सुशील, अरविंद, आप सब तैयार हैं प्लीज। देखिए ये जो पांचों लोग हैं इन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया कि आप भी बाहर से आए हैं। मैंने तो इनके फेस भी मुझे याद है, जब भी हमें कोई किसी चीज की कमी होती है तो हम इनके पास दौड़ के जाते हैं। भाई लोगों, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, माफी चाहूंगा कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो, जोर से आपको बोला गया हो, उसको माफ करें। अजय कुमार जी, सुशील कुमार जी, अरविंद जी, उठाना पड़ेगा ना, मिलता है साथ में। थैंक यू वेरी मच। और अब इस समय राहुल चौधरी है रेड पर, और इससे पहले वाली रेड पे अंक निकाला है इन्होंने। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड, जर्सी नंबर 9, और ये जर्सी नंबर 9 जो आप देख रहे हैं, ये प्रो कबड्डी में दबंग दिल्ली के लिए खेल चुके हैं। कंटिन्यू करें क्योंकि पूरा हिमाचल प्रदेश इस फाइनल को देखने के लिए तरस रहा है। बड़े मैसेज आए हैं। मैं विनय चिट्टा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल से जो है उसको लाइक कराएं प्लीज, जितना जल्दी से सके। हेलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस समय ये फाइनल मुकाबला यहाँ पर शुरू हो चुका है। बीबीएम सोलन वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा सोलन के बीच में, दोनों जिला सोलन की टीमें, और क्या बेहतरीन टीमें नजर आ रही है यहाँ पर। एक है टीम हॉस्टल में जो पूरे साल प्रशिक्षण लेती है, दूसरी टीम जो कबड्डी का कर पाई जाती है। क्या गजब का टैकल यहाँ पर, कॉम्बिनेशन टैकल यहाँ पर देखने को मिला। चेन टैकल खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की तरफ से। मेरे साथ मेरे छोटे भाई कपिल चिट्टा जी भी हैं, आपका भी स्वागत है भाई साहब। और क्या लगता है किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है ये दोनों टीमों के बीच में? यहाँ पर एडवांस टैकल करने की गारंटी कर रहे हैं यहाँ मयंक सैनी पर। जी मोहन भाई, ये बड़ा खिलाड़ी है मयंक सैनी, जो कि प्रो कबड्डी में भी खेल चुका है, और इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। यदि इस खिलाड़ी को टैकल करना है, आप इतने एडवांस टैकल से इतने टैकल नहीं कर सकते। और इस समय रमन नरेश सर ये भी अच्छे लेवल है, कोहिनूर अकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं, और यहाँ पर इस समय 7 का डिफेंस खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पास। देखना है, रिस्क लेते हैं लेकिन ऐसे ही अच्छे डिफेंस, रक्षात्मक अपने पाले पर वापिस, और ऑफिशियल्स के द्वारा यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है। आपको डिसिप्लिन के साथ खेलना होगा। और मयंक सैनी एक मरतबा फिर से ये बहुत ही अच्छे रेडर है, और हरियाणा स्किलर्स के लिए प्रो कबड्डी सीजन 12 में खेल चुके हैं, और वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है मोहन चिट्टा जी। जो निसंदेह कल भी जिक्र हो रहा था, लेकिन इस बार उड़ान भरी थी और बीच में ही वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार मयंक सैनी कह रहे थे कि मन बना लिया हो जब ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। क्या गजब का लॉन्ग जंप यहाँ लगाना चाहते थे, लेकिन सामने से प्रीत आगे उनके लिए दीवार बनकर इस समय बीबीएम सोलन के लिए संजू आए हैं। ये भी 3 मरतबा नेशनल खेल चुके हैं, नेशनल खिलाड़ी।
और इनमें से मैक्सिमम आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन हमें देख रहे हैं, बताना चाहूँगा बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और 2 खिलाड़ी तो हमें यहाँ पर ऐसे भी अभी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक मयंक सैनी और कल जो है अनिल जस्टा। खैर सिरमौर की टीम अब बाहर हो गई है। अनिल जस्टा और मयंक सैनी का चयन इंडिया कैंप के लिए हुआ है भाई, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप के लिए। इस समय बुबू है एक बार ऐसे लंबे कद के खिलाड़ी, इस खिलाड़ी का भी बहुत ऊंचा कद है कबड्डी में भी, और फिजिकली भी भगवान ने उनको बहुत अच्छा शरीर, मस्त शरीर दे रखा है। और ये जो खिलाड़ी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राहुल चौधरी, ये खिलाड़ी भी खलबली मचा देता है। दबंग दिल्ली के लिए प्रो में खेलते हैं, और ये देखिए यहाँ पर उड़ान भरी थी भाई, क्या गजब है इसका। यहाँ सी छलांग लगाई थी, लेकिन बीच में ही दीवार बनकर वहां रोक दिया उनको। इस समय 4 का डिफेंस बीबीएन सोलन के कोर्ट में। इन 4 में सारे बेहतरीन डिफेंडर, एक तरफ लेफ्ट कॉर्नर पर नमनदीप सिंह, जिनको नब्बू के नाम से जाना जाता है, दूसरी तरफ प्रियांक चंदेल, 7 नंबर जर्सी में ये खिलाड़ी। एक टूर अभी जब ऑस्ट्रेलिया का लगा था, जिसमें भाई अजय ठाकुर थे, उस टीम का ये भी हिस्सा थे प्रियांक चंदेल भी। और उस टीम में हमारे वरिष्ठ ऑफिशियल जो इस मैच रेफरी भी है अतर सिक्का जी, भी उस टीम का हिस्सा थे, उस ऑफिशियल पैनल में थे। इस समय रमन आए हैं रेड करने। रमन भी एक बेहतरीन उभरता हुआ युवा सुपरस्टार खिलाड़ी है। कोहिनूर अकेडमी सोलन में प्रशिक्षण ले रहा है और इस समय बीबीएन सोलन के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। सभी दर्शकों से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम ये जो लाइव स्ट्रीमिंग लेकर आते हैं हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया फेसबुक पे, और यहाँ पर देखिए कैश करने का प्रयास था, कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। ये मल्टी पॉइंट रेड हो गई है, 2 अंकों का रेड यहाँ पर बीबीएन सोलन के लिए, जहां कपिल भाई एक बार लग रहा था कि बीबीएन की टीम में मात्र 4 खिलाड़ी बच गए थे कि ऑल आउट ना मिल जाए, लेकिन क्या बेहतरीन रेड यहाँ पर रमन ने लगाई है। क्या कहना चाहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? जी बिल्कुल मोहन भाई, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो रमन है ये अच्छा, इनका फुटवर्क है और अच्छी स्पीड के साथ रेड करते हैं, और वो इन्होंने करके दिखाया। अभी टीम को अंक की जरूरत थी और 2 मल्टीपल रेड लेकर आए अपनी टीम के लिए, और इस बीच पप्पू ने वहां पर शानदार बोनस दिया है अपनी टीम के लिए। और अभी 5 का डिफेंस यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पास, जबकि कबड्डी के खेल में सबसे मजबूत डिफेंस माना जाता है 5 और 4 में, क्योंकि उसमें अंक निकालना बहुत मुश्किल रहता है और इसीलिए रेडर को बिल्कुल डीप जाना होता है, क्योंकि पूरा डिफेंस एंड लाइन पर खेलता है। और यहाँ पर आपके पास स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप इतने एंड लाइन से निकल सकते हैं और किसी को टच करने में कामयाब रह सकते हैं। इस बार मयंक सैनी के ऊपर वहां धावा बोला और बड़ी मछली का शिकार किया है। मयंक सैनी आउट हुए हैं भाई। अब 4 का डिफेंस अब यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर को फिर से रमन आए हैं, और यहाँ पर देखना है ये मजबूत डिफेंस राजपुरा का इस समय दोनों ही तरफ। और छिंटा जी, अभी मयंक सैनी जी बाहर बैठे हैं, तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी राजपुरा की? इस समय मुझे साफ नजर आ रहा है इनकी तरफ से कि इस समय ऑल आउट देने की इनकी कोशिश रहेगी बीबीएन सोलन की तरफ से, क्योंकि मेन रेडर बाहर हैं और मात्र 4 खिलाड़ी बचे हैं कोर्ट में। लेकिन जब तक नब्बू, ये पप्पू हैं, गुगू के नाम से भी जाने जाते हैं, जब तक ये कोर्ट में है तब तक ऑल आउट देना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होगा। लेकिन फिर भी प्रयास है दोनों टीमों की तरफ से कि एक ऑल आउट जो है किसी टीम को मिले, बट कोई भी टीम यहाँ जी बिल्कुल अपनी कदकाठी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर पप्पू जी, और लगातार 2 रेड्स में 2 बोनस निकाले अपनी टीम के लिए। और राहुल चौधरी जी आए हैं, इनके तो क्या कहने, मैं आपको कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा था कि ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के सिल्वर मेडलिस्ट है। और जी बिल्कुल, क्या कहना इस खिलाड़ी का। और टच भी किया है तो बहुत मोटा टच, एक किस्म से ऐसा लगा जैसे पूरा धक्का देकर उन्होंने खिलाड़ी को टच किया है। वहाँ पर बहुत तगड़ी स्पीड इस खिलाड़ी के पास है, और ऐसी स्पीड ही कबड्डी में होनी चाहिए। जो भी लोग अपना प्यार हमें देते हैं, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था भाई, वो हमें प्यार अपना देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। साथ और इस समय जो स्कोर है 7-7 की बराबरी पर, दोनों टीमें बराबरी पर चल रही हैं, 7-7 की बराबरी पर।
और टाइम आउट समाप्त होता हुआ कपिल भाई ये मुकाबला अंतिम रेड तक जाने वाला है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये अंतिम रेड तक जाएगा ये मुकाबला। यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत हमको देखने को मिलेंगे, कभी राजपुरा ऊपर जाएगी, कभी BBN ऊपर जाएगी, लेकिन अंत में जो गलतियों से बचाव करेगी वो इस चैंपियनशिप को जीतने में कामयाब होगी, ये मेरा मानना है। यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि पप्पू नहीं है, गोगू है जी। गोगू पता है हमें, शायद इनका रियल नेम पप्पू होगा, ऐसा यहाँ पर ये खिलाड़ी जब अनाउंस हुए थे डॉक्यूमेंट्री शायद पप्पू नेम ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब इनका नाम यहाँ पर अनाउंस हुआ था तो पप्पू नाम अनाउंस हुआ था। हम भी जानते हैं इस खिलाड़ी को, इसको गोगू के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए राहुल चौधरी इस बार काफ़ी ऊंची उड़ान लगाना चाहते थे, लेकिन दबोच लिए गए भाई, दबोच लिए गए राहुल चौधरी। क्या कमाल का खिलाड़ी है ये युवा सुपरस्टार खिलाड़ी। और अब फिर से ऊंट, कभी इस करबट तो कभी उस करबट, कभी यहाँ 4 कभी वहाँ 4, इससे ज़्यादा डिफेंस खेल नहीं रहा है। और दोनों टीमों के पास फिर एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है, जिससे कम नहीं हो रहा है जी बिल्कुल। 4 से कम खिलाड़ी किसी भी कोर्ट में नहीं हो रहे हैं। एक बार 4 BBN सोलन हुए थे, एक बार 4 राजपुरा हुए थे, और इस बार संजू के ऊपर वहाँ प्रेशर बनाया और संजू जो है लॉबी आउट हो गया। शायद टच भी लगा था उससे पहले संजू को। अब 6 का डिफेंस हो गया भाई। ये दोनों तरफ से स्ट्रेटेजी चल रही है, दोनों सैनी तरफ वापस आ चुके हैं छिंटा जी कोर्ट पर, और अब देखना है क्या स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पर राजपुरा भाई। की। देखिए 4 और 3 के डिफेंस में मुश्किल हो जाता है अंक निकालना, लेकिन मयंक वापस आए हैं तो एक उम्मीद ये देखिए कमजोर टैकल करने की यहाँ कोशिश। जहाँ एक बार 3 हो गए थे, अब 4 वापस हो गए। डिफेंस 4 से कम 5 हो गए, अब 4 रह गए जी 4 रह गए थे, 5 का डिफेंस फिर से हो गया है। अब मयंक सैनी है रेड पर, देखना होगा। इस समय जो स्कोर है वो बराबर चला है, शायद 8-8। ये देखिए भाई मयंक के ऊपर वहां धावा बोला है, बड़ा रेड हो सकता था और मयंक को दबोच लिया। एक बड़ी रेड होने से बची है, यहाँ पर बाल बाल बचे हैं मयंक सैनी। पूरा कॉम्बिनेशन टैकल वहां जी। रमन बिप्पी कह रहे हैं, रमन जी बिल्कुल, रमन ने कमाल किया भी, डिफेंस में भी सपोर्ट दिया वहां अपनी टीम के लिए। और इस समय राहुल फिर से आए हैं भाई, क्योंकि राहुल जो है ना ये ऊंची ऊंची छलांगे लगाता है ये खिलाड़ी। अगर ये चल पड़ा तो खैर आपस में बहुत अच्छे से जानते होंगे कपिल भाई ये सब खिलाड़ी। मेरी तमन्ना है कि एक बार ही ऊपर से निकल जाए, जिस हिसाब से ये लाइन जंप करते, फ्रॉग जंप करते हैं। मेरी एक जी बिल्कुल इच्छा हमारी भी है कि ये एक बार जंप करके कर रही है। शायद ऊपर शायद ज़्यादा शोर जा रहा है। पूछ लो थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर शायद थोड़ा सा शोर ज़्यादा है, तो मेरा निवेदन रहेगा अगर साउंड पे कोई हमारे साथी बैठे हैं थोड़ा सा साउंड कम कर ले, ताकि थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो, क्योंकि हमारे मेहमान भी बैठे हैं, यहाँ विशिष्ट मेहमान बैठे हैं इस समय। लोगों के ऊपर वहाँ रेड लगा दी है। क्या बेहतरीन रेडर है भाई, ऊंचे लंबे करता है ये रेडर। थैंक यू सो मच कपिल भाई। और यहाँ पर गोपाल दास्ता सर की भी इच्छा थी कि मेरे तो ये फेवरेट है ही, शायद मैं भी इनका फेवरेट हूँ, ये कह रहे थे भाई कमेंट्री करो। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर रमन आए हैं इस समय रेड करने। क्या बेहतरीन उभरता हुआ युवा खिलाड़ी है ये। एक मरतबा थोड़ी देर पहले ये देखिए वहाँ एंकल पर जाने का प्रयास था, और सिंगल टैकल तो नहीं हो सकते हैं रमन, क्योंकि बेहतरीन खिलाड़ी है भाई, बहुत गजब की फुर्ती इस खिलाड़ी के पास। और ऋषु से गलती हुई है, और ऋषु से गलती हुई है भाई, जो सबसे टॉप के डिफेंडर NYP में जी। कपिल भाई कुछ कहना चाहते हैं ऋषु के बारे में? और अच्छा डिस्प्ले वहाँ पर अकबर हेमर वर्मा जी द्वारा, और एक मिला दोनों टीमों को। फिर से छिंटा जी डिफेंस में फिर से 5 की पिक, 5 से नीचे 4 से नीचे नहीं हो रहा डिफेंस यहाँ पर। यदि रेडर आउट हो जाए तो फिर 4 रहने थे, लेकिन ईच वन मिला तो दोनों टीमों को एक मिला। और फिर से संजू आए हैं जो कि अच्छी लंबी कद के खिलाड़ी हैं, और थोड़ी मैं समझता हूँ कि लास्ट ईयर के मुकाबले की स्पीड हर किसी कम नहीं है, शायद इंजरी से भी जूझ रहे हैं, और 3 मरतबा सीनियर नेशनल खेल चुके हैं, तो इस मरतबा रक्षात्मक अपने बालों पर वापस आ रहे। फिर से मयंक सैनी उभरता हुआ सितारा, हिमाचल प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का और
जैसे इनका इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ है कोचिंग कैंप के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इनका जो यहाँ पर प्रदर्शन रहेगा और लाजवाब रहने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि बड़ा मैच है चिंता जी और बड़ा प्रेशर रहता है बड़े मैच में। जी बिल्कुल, मयंक सैनी उभरता हुआ सितारा है और मयंक सैनी कह रहे हैं कि सीढ़ियों की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल ही आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। इस खिलाड़ी ने कबड्डी के माध्यम से अपना रास्ता प्रशस्त किया है और अब भारतीय टीम के वो सपने ये खिलाड़ी देख रहा है, हम सब लोग भी देख रहे हैं। कल यहाँ जिक्र भी कर रहे थे, हम भी गौरवान्वित महसूस करते, बहुत बढ़िया डिफेंस वहाँ थाईज पर गए और बेहतरीन ढंग से वहाँ टैकल कर लिया रमन को। शायद थोड़ा सा वहाँ इस बात का जिक्र हो रहा था कि ऑयल लगा है, ऐसा कुछ खिलाड़ी ने अपने खिलाड़ियों की बातें हैं, इस विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे कपिल भाई ज़्यादा। लेकिन इस समय गोकू है रेड पर, हमारे हिमाचल से इस बार 2 खिलाड़ी है जो इंडिया के हैं। इस बार लंबा रनिंग एंड टच गोकू के द्वारा वहाँ, और इस मैच में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट में 3 खिलाड़ी बचे हैं। 3 से कम कभी नहीं हुए हैं, एक बार 4 जरूर हुए थे वीपीएन के कोर्ट में, 4 एक बार खेलो इंडिया सेंटर के कोर्ट में भी हुए थे, और इस बार मात्र 3 खिलाड़ी बचे हैं और वहाँ सुपर टैकल का भी मौका है। संजू है इस समय रेड पर, जैसा आपने जिक्र किया, थोड़ी सी हल्की सी स्पीड जल्दी कम लग रही है इस खिलाड़ी के पास। यहाँ बढ़िया डिफेंस भाई, कमाल का डिफेंस यहाँ खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की तरफ से। अब मात्र 2 खिलाड़ी, क्या प्रियांक चंदेल और नब्बू यहाँ अपनी टीम का ऑल आउट बचा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। स्कोर एक बार प्लीज बता दीजिए, स्कोर साहिबान से निवेदन रहेगा, यहाँ पर स्कोर भी पूछ रहे हैं, स्कोर आउट प्लीज। वहां पर सुरेश कटारिया जी हमारे बैठे हैं, भाई सब प्लीज एक बार स्कोर बता दीजिए। 16-11 जी, थैंक यू सो मच। 16-11 इन फेवर ऑफ खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। और पहली मरतबा कपिल भाई यहाँ पे लग रहा है कि ऑल आउट का यहाँ चांस बन सकता है, लेकिन साथ साथ सुपर टैकल का भी मौका है, क्योंकि दोनों बेहतरीन डिफेंडर हैं। अगर मैं हिमाचल के डिफेंस की बात करूँ तो हिमाचल में इनसे बड़े डिफेंडर नहीं हो सकते हैं। और जिस ऑल आउट का हम जिक्र कर रहे थे, शायद वो ऑल आउट मिलने वाला है यहाँ। मयंक सैनी अकेले के रुके तो नहीं रुकेंगे, किसी एक खिलाड़ी के दम पर तो नहीं पकड़े जाएंगे। पहला ऑल आउट मिलता हुआ यहाँ पर बीबीएन सोलन को, और इसके बाद बढ़ता हुआ जो स्कोर होगा वो मुझे लग रहा है 20-11 का हो गया होगा। जी थैंक यू सो मच सुरेश भाई। और राहुल आए हैं, राहुल एक पोस्टर बॉय जिनका मैं जिक्र कर रहा था, यूपी से संबंध रखते हैं हमारे राहुल, हिमाचल के राहुल, लेकिन इस डिफेंस से भाई पार नहीं मार पा रहे हैं। ये डिफेंस एक यूनिट के रूप में खेलता है राजपुरा का डिफेंस। और एक बार सभी अतिथियों का और हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के हमारे तमाम अधिकारियों का, जिसमें भाई राजकुमार ब्रांटा जी, हमारे बड़े भाई कुलदीप राणा जी मंच पर शोभायमान है, मैम पठानिया जी यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पर मंच देने के लिए और बोलने के लिए। आज के समय में हमने देखा है मंचों के लिए बड़ी लड़ाई है भाई। जी बिल्कुल, हंडा से लगा है, नब्बू ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये गलती हुई है वहाँ नमनदीप से। इस समय ऐसे टैकल के लिए नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि एक सेफ रेड यहाँ अफोर्ड कर सकते थे। कोई डू और डाई का इनके ऊपर खतरा नहीं था, तो ऐसी गलतियों से बचना होगा बीबीएन सोलन को। और इस समय रणनीति बनाई जा रही है दोनों और बीबीएन सोलन भी इस समय नरेश को सब्सिट्यूट किया है। नरेश अंदर आए और संजू को बाहर किया, देखना है। अब नरेश एक अच्छा डिफेंडर है, तो लास्ट ईयर सीनियर नेशनल टीम में थे हिमाचल के लिए। अब देखना है इस मरतबा कुछ कर पाते, उनकी टीम काफी डिफेंड रही है। चिंटा जी जिस प्रकार से खेलो इंडिया सेंटर खेल रही है, बिल्कुल अटैकिंग मोड पे लग रही है, और मयंक सैनी जी क्या करने, इसीलिए इस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है, राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए हुआ है। और रमन आए फिर से अंक की जरूरत इस समय बीबीएन सोलन को, और राजपुरा यहाँ से थोड़ा मैच को स्लो करना चाहेगी मॉन्चिंग करना। जी बिल्कुल, स्ट्रेटेजी साफ रहेगी भाई दोनों तरफ से। एक चाहेगा कि मैच की पेस को बढ़ाया जाए, जिसमें बीबीएन सोलन की टीम, दूसरी तरफ खेलो इंडिया सेंटर चाहेगा कि थोड़ा सा मैच की पेस को स्लो करके मैच स्लो किया जाए, क्योंकि इनके पास अब लगभग 5-6 अंकों की ज़्यादा लीड हो गई होगी, 11-12 अंकों की अब हो गई होगी। तो ऐसा
दिमाग में चल रहा होगा कि मैच की पेस को थोड़ा सा स्लो करके मैच को लंबा खींचा जाए, डू और डाई पर खेला जाए। लेकिन वहीं सोलन की टीम ने नरेश को सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाया है और साल 2024 में जो 25 में जनवरी में जो टूर्नामेंट मोन्टा साहिब में हुआ था उसके बेस्ट डिफेंडर रहे थे ये। इस समय रमन आ रहे हैं रेड करने। इस खिलाड़ी ने भी काफी प्रभावित किया है इस सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में, बेहतरीन रेड्स लगाए हैं। सेमीफाइनल हमने देखा एक मरतबा जब टीम बीपीएन पिछड़ रही थी, वहां विशाल भारद्वाज के सामने ये टीम खेल रही थी, तो उस समय एक बढ़िया रेड लगाकर 2 अंकों की रेड लगाकर अपनी टीम को वापसी करवाई थी। वहां एक बार बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला वहां पर चल रहा था, कट मुकाबला चल रहा था दोनों टीमों के बीच में, लेकिन वहां उस रेड ने वापसी करवाई थी बीपीएन सोलन की। फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर यहाँ दिख रहा है और डू और डाई अब रमन आए हैं डू और डाई रेड करने। आई थिंक पहले देखना होगा और मुझे लग रहा है शायद इस मुकाबले की कपिल भाई कह भी रहे हैं, इस मुकाबले की पहली डू और डाई रेड आई है। अभी तक काफी तेज चला था मैच, दोनों तरफ से अंकों की बौछार हो रही थी, लेकिन इस समय ये देखिए वहां भाई लपक लिए जाएंगे रमन। डुबकी जरूर लगाई थी, प्रदीप नरवाल से सीखी है। वर्तमान समय के सभी खिलाड़ियों ने वो डुबकी जो लगाते थे ना, प्रदीप नरवाल बहुत कमाल के खिलाड़ी थे। उन्होंने वो जो 9 अंकों की रेड लगाई थी वो डुबकी लगाकर 2-3 बार वो डुबकी लगाई थी और डिफेंस से बचे थे। उसी तरीके की बड़ी डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे थे मयंक सैनी। इस समय खलबली बचा रहे हैं पूरे कोर्ट के अंदर, पूरे डिफेंस को तितर बितर करने की क्षमता रखता है खिलाड़ी। लेकिन ये देखिए भाई नरेश जिस काम जिक्र कर रहे थे इसी रेड के लिए इसी टैकल के लिए सब्स्टिट्यूट मिला था और अच्छा टैकल वहां पर, क्योंकि नरेश बिल्कुल अच्छे से जानते हैं मयंक सैनी को। लास्ट ईयर तक प्रशिक्षण खेल जैसे राजपुरा में ले रहे थे, लेकिन इस मरतबा खेल रहे हैं टीम बीपीएन के लिए। और कमी चिंता जी बिल्कुल जो मयंक सैनी की कमियां हैं वो जानते हैं। और देखिए कितना अच्छा शानदार टैकल किया वहां पर, जरूरत थी समय टीम बीपीएन को। और राहुल चौधरी रिवाइव होकर है कौन चिंता जी निश्चित तौर पर भाई कपिल जी, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमियां और कोई ना कोई अच्छाइयां भी जरूर होती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस और देखना होगा जी अमर वर्मा जी की बड़ी कड़ी निगाहें वहां यहाँ पर पक्का कार्ड भी झेलना पड़ सकता है। शायद वर्बल वार्निंग मिली है राहुल चौधरी को, क्योंकि एग्रेशन दिखा रहे थे। वहाँ बहुत बार होता है कि खिलाड़ियों को गेम के अंदर एग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एग्रेशन जब आप गेम में खेल रहे होते हैं तो इस मरतबा देखना होगा क्या हिदायत मिलेगी, क्योंकि एक टच पॉइंट तो जरूर दिया है। और अमन वर्मा जी हमारे वहाँ पर कड़ी निगाहें बनाए हैं कि कौन सा खिलाड़ी आउट किया था। कई बार ऐसा भी होता है कि आनंद फानंद में कोई और खिलाड़ी बाहर निकल जाता है, तो इस पर भी विशेष ध्यान रखना होता है ऑफिशियल को। जी बिल्कुल, एक खिलाड़ी को शायद वहां टच लगा था और ये देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कार्ड वार्निंग भी वहां झेलनी पड़ी है राहुल चौधरी को, क्योंकि काफी एग्रेसिव हो गए थे। तो ऑफिशियल को कई बार उनके पास जो शक्तियां दी गई होती है 3 कार्ड, उनका भी कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन जब खिलाड़ी अनुशासन भंग करता है तो अनुशासन बनाए रखने के लिए वो कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। इस समय गोकू है रेड पर, बढ़िया खेलता है। बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं भाई, दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं, तो आप सबकी शुभकामनाएं तो हमने पहुंचाई हैं। ये वहाँ मल्टी पॉइंट रेड हो गई है, मांग तो शायद 3 अंकों की कर रहे हैं, लेकिन कितने अंक मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। 2 अंक मिले हैं, मल्टी पॉइंट रेड्स यहाँ लगा दी हैं। आधा समय इस मुकाबले का तब्दील और आधे समय के बाद जो स्कोर है वो हम आपको जरूर अपडेट देना चाहेंगे। स्कोर क्या हुआ?
25-14 का स्कोर है इस समय। 11 अंकों की बढ़त, 11 अंकों की बढ़त है इस समय खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पास में। कब तक इस बढ़त को बनाए रखने में कायम रहेगी ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि दोनों टीमें बेहतरीन टीमें, भाई डिफेंस बहुत बेहतरीन है बीबीएन का भी। 25-14 का 11 अंकों की बढ़त है। आधा समय आपके पास है, 20 मिनटों का समय, एक हाथ हो चुका है, एक हाथ और बचा है। तो भाई क्या लगता है 10-11 अंकों की लीड कैसे बड़ी लीड मानी जा सकती है, क्या इसको बांट सकती है बीबीएन? लास्ट ईयर में ऐसा ही मुकाबला हुआ था पांडा साहिब में, और उसमें फर्स्ट हाफ में खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा लीड कर रही थी पहले हाफ में। और सीधा जी मैं बताना चाहूँगा जो लास्ट ईयर का मैच फाइनल मैच से हुआ था उसमें भी पहले आपने 8-9 पॉइंट लीड से राजपुरा लीड कर रहा था, लेकिन अंतिम मिनटों में इन्होंने बीबीएन में वापसी की थी और वो मैच हाइब्रिड में गया था। मैं समझता हूँ कि इस बार भी बीबीएन सोलन जरूर वापसी करें और एक दर्शकों के लिए अच्छा मुकाबला देखने को मिले और अपनी सभी खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन वो तो अगले 20 मिनट हमें देखना है खेल कैसा रहता है। अभी इस 20 मिनट का खेल खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पक्ष में रहा है। अगले 20 मिनट का खेल जो अच्छा खेलेगी वो टीम निश्चित रूप से विजयी रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गेम में अभी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही होगी, जैसा हमने जिक्र किया लास्ट ईयर के टूर्नामेंट का, हम भी उस बात के साक्षी हैं। क्वांटा में वो टूर्नामेंट हुआ था, पहले हाफ में एक बड़ी लीड से आगे चल रही थी खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा और हमें ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला एक तरफा हो गया है, लेकिन अंत आते आते मुकाबला 5 अंकों पर गया था। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे, उसमें नमनदीप की एक रेड थी जो 4 अंक जी नमन ने वहाँ पर एक बहुत बढ़िया रेड लगाई थी, 4 अंकों की रेड। वहाँ से वो मैच का पासा पलटा था। डिफेंडर है लेकिन कभी कभी रेड भी बढ़िया कर लेते हैं। कप्तान को कुछ भी करना होता है। बहुत सारे सोशल मीडिया क्रिएटर और यूट्यूब क्रिएटर यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे साथ में। मोहित भाई हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि जरूर एक शेयर जरूर कर दे। सभी जितने भी लोग हिमाचल स्पोर्ट्स मीडिया के माध्यम से मैच देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिए। हमें भी सपोर्ट करें। हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर वो हिमाचल स्पोर्ट्स मीडिया के नाम से, फेसबुक पर भी। तो आप सब लोगों से आशा रहेगी कि अपना प्यार सदैव वैसे ही बनाए रखें जैसे अभी तक मिलता आया है। पिछले 2 सालों का जो सफ़र है वो बहुत खुशनुमा आप लोगों के साथ रहा है। उम्मीद है आने वाले समय में भी कुछ वैसा ही सफ़र रहेगा। और एक बार अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि नववर्ष शुरू हो चुका है, तो आपके लिए नववर्ष की भी शुभकामनाएं। अंग्रेजी नववर्ष इसको हम लोग कहते हैं। उस समय 25-14 का स्कोर, दूसरे हाफ की शुरुआत होने वाली है। निसंदेह दूसरे हाफ की शुरुआत में राहुल चौधरी पहला लीड करेंगे। और इस खिलाड़ी की तरफ से कपिल भाई भी जिक्र कर रहे थे, ऊंची ऊंची छलांगे लगाता है ये खिलाड़ी। हम चाहते हैं कि एक आधी ऊंची छलांग मल्टी पॉइंट रेड हमें देखने को मिले, ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि ये भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, असाधारण प्रतिभा का धनी है ये खिलाड़ी। और अभी हाल ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सिल्वर मेडलिस्ट है, तो इनका जो आत्मविश्वास है वो चौथे आसमान पर होगा। जी अमर वर्मा जी की बिल्कुल कड़ी तीखी निगाहें वहाँ बोनस पर, क्योंकि बोनस का अटेम्प्ट किया था राहुल चौधरी ने। दबंग दिल्ली के लिए प्रो कबड्डी में खेले हैं। और इस समय जो खिलाड़ी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है मयंक सैनी। बीच बीच में आते थे, भाई क्या गजब के खिलाड़ी हैं। इनके जो कोच थे मनप्रीत पाजी, अगर वो भी हमें सुन रहे होंगे, बड़ी तारीफ की इस खिलाड़ी की। भाई ये जो खिलाड़ी है ना, आने वाले समय में तहलका मचाने वाला है, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास स्पीड है, बढ़िया कदकाठी भी है। लेकिन इस समय 4 के डिफेंस में एम्प्टी रेड करना ही इन्होंने मुनासिब समझा और एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में राहुल चौधरी हैं। अब कोर्ट पर इस खिलाड़ी की छलांग हम देखना चाहते हैं, शायद आप सब लोग दर्शक भी देखना चाहते हैं। ये देखिए भाई क्या गजब का फ्रॉक जंप। कपिल भाई आपकी इच्छा तो पूरी हो गई है इस समय। क्या गजब का फ्रॉक जंप लगाया है वहाँ राहुल चौधरी ने। अंक भले ही एक ही मिला हो, लेकिन ये जो स्किल है ये कमाल का स्किल होता है। हर खिलाड़ी के अंदर ये स्किल पाया नहीं जाता है आमतौर पर, क्योंकि ऐसी स्पीड में जब आप जंप करते हैं, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, तो आपको अपना बैलेंस भी बनाए रखना होता है। कई बार बहुत सारे लोगों को हमने देखा इंजरी भी खा लेते हैं वहाँ पर। आपका जो रिस्ट है वो मुड़ जाता है, क्योंकि पूरा जो वेट है वो रिस्ट पर आता है। जब आप अपनी टांगों को ट्विस्ट करते हैं मिड लाइन की तरफ, तो आपको पूरा वेट अपने हाथों पर लेना पड़ता है, जिससे इंजरी की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो बड़ी प्रैक्टिस लगती है भाई, एक दिन में नहीं आती है ये प्रैक्टिस।
कहते भी हैं हथेली पर सरसों नहीं जमती, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन के प्रयास से, एक दिन के प्रैक्टिस से ये चीजें नहीं आती हैं। वहां बोनस का अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन बोनस सफाई के साथ कर नहीं पा रहे हैं राहुल चौधरी। और इस समय 2-1 अब 5 का डिफेंस, मयंक सैनी रेड पर और धावा बोला है वहां नरेश ने, नहीं नबू थे इस समय, नमनदीप थे नब्बू। और मयंक सैनी का इस मुकाबले में तीसरी बार शिकार कर चुकी हैं सबसे बड़े खिलाड़ी इस टीम के। गोगो, नमनदीप, ऋषु, सारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं भाई। NYP कैटेगरी में ऋषु भी सिलेक्ट हुए थे और ये देखिए वहां एडवांस ही टैकल किया और एडवांस टैकल करने में कामयाब भी रही टीम खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। ऋषु सपोर्ट के रूप में आए थे। ये जो टैकल अटेम्प्ट किया था इनिशिएट वहां पर 70 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी राजपुरा के। कोई भाई अगर कमेंट करके नाम बता देंगे तो जरूर हम खिलाड़ी का नाम भी यहाँ पर, शेंटी जी बिल्कुल, जिन्होंने अभी एंकल होल्ड जी बिल्कुल लास्ट ईयर अपने देखा था इनके किट पर नाम भी लिखे थे, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों के नाम स्किप हो जाते हैं। हम चाहते हैं सभी खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ से जो है बढ़ाया जाए। इस समय गोगो आए हैं, इस खिलाड़ी के आने से भी मैट पर खलबली मच जाती है भाई। एक तो ऊंचा लंबा कद, जब इनके पांव मैट पर पड़ते हैं तो पूरा मैट हिल जाता है। यहाँ पर पूरा स्टेडियम हिला दिया है, इंडोर स्टेडियम। और कांगड़ा के लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा और बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा मान्यवर राकेश पठानिया जी को महोदय, जो मैदान आपने अपने यहाँ के बच्चों के लिए दिया है। आप युगों तक लोगों के दिलों में यहाँ पर राज करेंगे। ये देखिए भाई, सिंगल हैंड की वहां टैकल कर लिया, बिसल पहले बच गई थी। खैर हाथ को मिडलाइन तक अभी भी राहुल चौधरी का नहीं पहुंचा था, निराश तो जरूर हो गए, बिल्कुल मिडलाइन के आसपास पहुंच गए थे। और यहाँ पर टाइम आउट बुलाए हैं बीबीएन सोलन ने। बीबीएन सोलन के कोच मनोज राणा क्या गुर सिखा रहे होंगे अपने खिलाड़ियों को, क्या संदेश दे रहे होंगे। मैं जिक्र कर रहा था राकेश पठानिया जी का। और स्कोर प्लीज, स्कोर सर प्लीज। कपिल भाई कोच का 27-16 का स्कोर है। मुकाबला इस समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। टीम खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा चढ़कर खेल रही है। और मैं जिक्र एक ऐसे व्यक्तित्व का कर रहा था, राकेश पठानिया जी, जो एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के, कल पूरा दिन भर यहाँ पर रहे, इतने बड़े व्यक्तित्व हैं। और जिक्र किया उन्होंने कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, हमें कल ही पता लगा। एथलीट थे, बेहतरीन एथलीट। हाई जंप कहते थे कि 4-5-2 का हिमाचल का रिकॉर्ड था और वो 5-5 से अपना वार्म अप शुरू करते थे। बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि ऐसे ऐसे लोग राजनीति में भी हैं जो खेलों को बढ़ावा देते हैं और खुद भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। और कांगड़ा की जनता, कांगड़ा के लोग तो देंगे ही, क्योंकि उनके लिए आपने एक बेहतरीन यहाँ पर जो इंडोर स्टेडियम बना कर दिया है। आप 2-2 रेड पर मयंक सैनी फिर आए हैं। क्या करना चाहेंगे मयंक सैनी? टैकल जरूर हो रहे हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं ये खिलाड़ी। और मयंक सैनी हार मानेगा भी नहीं। इनके लिए अटल जी की वो लाइनें मुझे याद आ रही है कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल को लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, रोज जब उठता हूँ तो गीत नया गाता हूँ। क्या बात है मयंक सैनी, कमाल का टच पॉइंट आपने यहाँ पर हासिल किया है। जिस समय 2-2 रेड और 2-2 रेड पर प्रीत आए हैं, प्रीत चंदेल जो एक डिफेंडर है। और यहाँ पर रेड में आपको स्कोर करना होगा प्रीत चंदेल को। ये देखिए भाई कमेंट लाइन पर हाथ लगा है या नहीं, जी बाल बचे। ये तो वो बात होगी भाई कि हाथ लगी पर मुंह ना आई। क्या कमाल का पूरा फोर्स मिड लाइन की तरफ, उंगलियां टच होते होते बची। और थोड़े से निराश भी हो गए प्रीत चंदेल, एक बड़ा रेड यहाँ पर हो सकता था। टाइम आउट बुलाया है और यहाँ पर थोड़ा सा नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल आशीष भाई, मुझे ध्यान है लास्ट ईयर हिमाचल टीम के कैप्टन थे प्रीत चंदेल, उससे पहले भी हिमाचल टीम के कैप्टन रह चुके हैं। बढ़िया खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी को बहुत बेहतरीन ढंग से मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़े से निराश हो गए क्योंकि अभी
अभी अगर ये बड़ी रेड यहाँ पर आ जाती तो इस मुकाबले में वापसी हो सकती थी। मयंक सिंह का रेड पर देखना होगा क्या कर पाएगी मयंक सिंह। और देखिए यहाँ क्या ये दो खिलाड़ी मयंक को रोक पाएंगे, क्या मयंक उड़ान को रोक पाएंगे? जी हाँ, सुपर टैकल हुए हैं मयंक सिंह। ऊंची छलांग लगाई थी लेकिन वहां बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए प्रियांक चंदेल और साथ में नरेश का सपोर्ट। क्या गजब के डिफेंडर ये दोनों। लास्ट ईयर भी 4 अंकों का रेड किया था। जी बिल्कुल, इस समय नब्बू आए हैं, नवदीप आए हैं। लास्ट ईयर के उस 4 अंकों की रेड की बात कर रहे हैं कपिल भाई। बिल्कुल मुझे याद है, गुरु की नदी कोंटा साइड से हम लोग वो टूर्नामेंट करवा रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग लेकर आए थे और वहां क्या कमाल का रेड लगाया था नवदीप ने। आज भी कुछ वैसा ही अतरंगा करना होगा कपिल भाई, क्योंकि बोट से खड़ा भरने वाला नहीं है। अब आपको नल खोलना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी टैंकी खोलनी पड़ेगी आपको, ताकि जल्दी से आपका गड्ढा भर जाए। क्योंकि टीम इस समय थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रही है और वो प्रेशर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में भी दिखता है। जी हाँ, सुरेश वर्मा जी कह रहे हैं राजपुरा के कोच संजीव ठाकुर जी की मेहनत का तो सलाम, प्लेयर को कॉन्ग्रेचुलेशन जी। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सभी के कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन निसंदेह बहुत बेहतरीन टीम तैयार की है भाई खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की भाई कोच संजीव ठाकुर जी ने। उनकी ही तराशी हुई लड़की इस बार वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेकर आई है, साक्षी शर्मा, जो कि हमारे जिला शर्मा और शिलाई क्षेत्र से संबंध रखती है। और इस समय डू और डाई रेड अब, और डू और डाई रेड पर कपिल भाई वो खिलाड़ी हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो कि उलट फेर करने के लिए जाने जाते हैं। और ये देखिए एक खिलाड़ी का तो वहां शिकार कर लिया, शंकु सामने आ गए थे वहां एडवांस टैकल के लिए। और राजपुरा के लिए भी डू और डाई जी कपिल भाई कह रहे हैं कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मयंक सैनी बाहर हैं और यहाँ ऑल आउट बचाया है नवदीप ने। समय काफी है, पर्याप्त समय है, इस मुकाबले में वापसी हो सकती है राजपुरा के लिए। ये देखिए नरेश वहां अटैम्प्ट कर रहे हैं, बार बार थाइज पर जाना चाहते हैं। ये देखिए मुझे लग रहा था कि नरेश थाइज पर जाएंगे और खिलाड़ी को भी इस बात का पूर्वानुमान था। डू और डाई में यहाँ रिस्क रेडर को लेना था, लेकिन रिस्क यहाँ पर नरेश ने लिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और ये देखो भाई डिफेंस को कमाल कर रहा है और शायद सिर भी टकराया है रमन का। वहां रमन निराश जरूर हो गई, इस समय अंक स्कोर करते थे। मयंक सैनी इस बार फिर आए हैं, दोनों डिफेंडर और दोनों कमाल के डिफेंडर हैं नवदीप और प्रियांक चंदेल। इस समय प्रियांक से गलती हुई है, पहले ही भाप लिया था। मयंक सैनी ने भी टांगों पे आने का प्रयास करेंगे वहां प्रियांक, लेकिन पहले ही तैयार थे उस जब के लिए। कपिल भाई समय निकलता जा रहा है, क्या लग रहा है कि अभी वापसी संभव है? जो निश्चित रूप से वापसी तो हो सकती है, लेकिन आपको उच्च लेवल का खेल खेलना होगा और ध्यान रखनी है बीबीएन की वापसी करने का। लेकिन अब शायद लीड भी ज्यादा हो चुका है और राजपुरा की टीम वापसी करने नहीं देगी यहाँ पर टीम बीबीएन को, क्योंकि ये लाजवाब डिफेंस खेल रहा है इस समय टीम खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा का। नवदीप जो लास्ट ईयर के स्टार रेडर रहे थे अंतिम मिनट्स में, अभी भी रेड का फिर से लगातार बोनस +1 पर इस प्रकार से भी ये खिलाड़ी खेलेगा तो। और पिछले जो 71 सीनियर स्टेट हुई थी चिंता जी, उसमें बेस्ट डिफेंडर रहे थे और इस मरतबा फिर से अच्छे प्रदर्शन कप्तान है इस टीम के। और रेडिंग में भी और डिफेंस में भी जो और इस समय गलती हुई है नवदीप से, लेकिन चौधरी साहब इस समय ऑन कोर्ट है और रेड पर जाएंगे तो इस रेड पे यदि अंक निकालते हैं तो उलट फेर कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि राहुल चौधरी को ही करना पड़ेगा और चिंता जी को यदि वापसी करनी है। मुझे नहीं लगता कि इस टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ कर पाएंगे। और यदि राहुल चौधरी बोनस +1 आगे चिंता जी मैं जिक्र कर रहा था, राहुल को ही कुछ बड़ा करना पड़ेगा। राहुल चौधरी बड़ा नाम बनता जा रहा है, तो राहुल चौधरी पोस्टर बॉय की तरह इस खिलाड़ी को भी करना होगा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तो बहुत अच्छा किया है
क्या यहाँ पर अपनी टीम की नैया को बांध लगा सकते हैं। और इस बार जब सीनियर्स में जाएंगे तो वहां पर भी आत्मविश्वास मिलेगा इस चीज का राहुल चौधरी को। ये बड़ा मंच है यहाँ पर सीनियर स्टेट की। भाई कल हम मंडली का जिक्र कर रहे थे, जब आपको बड़ा मंच मिल जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो राहुल चौधरी भी अभी बड़े मंच से खेल कर आए हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कर आए हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर अपनी टीम की वापसी करवाएंगे। क्या अभी एक वो लाइन जंप और फ्रॉक जंप हमें और देखने को मिलेगा कपिल भाई? जो मिल सकता है यदि सिचुएशन इस प्रकार की रहेगी डिफेंस की, तो और पसंद करते हैं राहुल चौधरी हवा में उड़ना। और लगातार यदि चेन सामने आती है या सिंगल खिलाड़ी सामने आता तो उनके ऊपर जंप करना पसंद करते हैं। और इस समय रेड का समय भी व्यतीत होता हुआ और लगातार प्रेशर बनता हुआ राहुल चौधरी के ऊपर, और एक मरतबा फिर से ऑल आउट होते हैं यहाँ पर। और अब तो छिटर की बड़ी लीड हो चुकी है यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पास। स्कोर आउट प्लीज। चलो स्कोर करके हम बता देंगे। और अब छिटा जी मैं समझता हूँ कि यहाँ से वापसी कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा यहाँ पर एबीएन के लिए, क्योंकि 2 ऑल आउट हो चुके हैं लीड पर ही। और यहाँ पर गलती हुई है। इस स्लेटर को आप इतना हल्के में नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी अच्छी कदकाठ लंबे कदकाठी की है। और सेंटर लाइन में तो इतने एडवांस टैकल में ऐसे ही चले जाएंगे आगे। और रमन और राहुल चौधरी को कुछ करना होगा, लगातार बोनस और मल्टीपल रेट्स करनी होगी, सुपर रेट्स करनी होगी, तभी छिटा जी वापसी हो सकता है। जी बिल्कुल, कबड्डी के खेल में कभी भी वापसी हो सकती है। अनिश्चितताओं का खेल है, जैसे क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लग गए। परसों एक अतरंगा सा खेल हमने देखा, गौड़ा सोलन में एक मैच चल रहा था और जिला शिमला की बेहतरीन क्रिकेटर, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उस खिलाड़ी को 6 छक्के लग गए एक ओवर में। तो कबड्डी में भी एक रेड में जो है 9 अंकों की रेड हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो परिवर्तन या मैच में उलटफेर हो सकता है। और उस एक मैच में 7 छक्के लगे थे भाई। रमन है, रमन को भाई इतना एडवांस टैकल नहीं कर पाएंगे आप शैंटी। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि स्कोर बता दीजिए। जरूर आप लोगों के लिए स्कोर हम लेकर आते हैं। मयंक से इस समय फिर से रेड पर, मयंक ने काफी प्रभावित किया है, लेकिन 38-26 का स्कोर है। 12 अंकों की बढ़त, समय अभी भी पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि इस मुकाबले में इस लीड को नहीं पाना जा सकता। और थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, राहुल चौधरी के कोई छलांग नहीं लगाते, हवा से बातें करते हैं। 38-26 का स्कोर है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के पक्ष में। और यहाँ जिक्र हो रहा है, बार बार हमें कमेंट मिल रहे हैं भाई संजीव ठाकुर के लिए एक बेहतरीन टीम तैयार करते हैं। जितने भी खिलाड़ी हमने देखे हैं, नरेश आज जो बीबीएन सोलन से खेल रहे हैं, पिछले साल, जी हाँ, इस बार बहुत साफ स्पष्ट सफाई के साथ बोनस कर राहुल चौधरी ने बूंद बूंद से खड़ा भरने की कवायद शुरू हो चुकी है। एक एक अंक लेकर इस गोल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा रेड तो जरूरी है। अगर एक आधी रेड लग जाती है तो निसंदेह इस मुकाबले में वापसी हो सकती है। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी में देखता हूँ कि भाई दोनों कॉर्नर के खिलाड़ी खिला दिए हैं। सेकंड में भी, सेकंड इन में भी ये जो कि नरेश से लगी हुई है, इस समय गलतियों करने से बचना होगा। अब रमन के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है। राहुल बोनस तो ला रहे हैं, लेकिन मल्टी पॉइंट रेट नहीं आ रहा है इस डिफेंस के सामने। क्या अभी भी इस मुकाबले में कुछ परिवर्तन हो सकता है? जो लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई, क्या लगता है? ये देखिए, यहाँ रमन मिड लाइन तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन मिड लाइन को छू नहीं पाए। और अंतिम 5 मिनट का खेल, रघुवंशी मनीष मेहता जी कह रहे हैं, संजीव कोच खेल इंडिया सेंटर राजपुरा को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मेहनत करवाते हैं, सलाम जी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों के कमेंट्स के लिए भी। बहुत सारे कमेंट्स सुबह से आ रहे थे, कब मैच शुरू होने वाला है, कब मैच शुरू होने वाला है। लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस मैच का। और वो घड़ी आ गई है इस समय। मैच आपके समक्ष चल रहा है, खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा वर्सेस बीबीएन सोलन के बीच में। 40-27 का स्कोर है भाई। अब तो 13 अंकों की बढ़त यहाँ पर हो गई है।
चौहान जी कर रहे हैं, कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही है, शायद माइक गूंज रहा होगा। इंडोर में ये मैच चला है जी, तो थोड़ा सा इको रहता है इंडोर के अंदर। आप सभी लोगों के जो कमेंट आते हैं उससे हमें भी एनर्जी मिलती है, बड़ा आत्मविश्वास आता है। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। और हम कोशिश भी करते हैं कि आप सब लोगों के कमेंट पढ़े भी। इस बार मयंक सैनी पूरा समय लेना चाहते हैं इस रेड में। 30 सेकंड का जो समय मिलता है एक रेड को मुकम्मल करने में, और वो रेड कंप्लीट की। अब राहुल चौधरी, क्या राहुल चौधरी इस बार भी बोनस से ही संतुष्ट रहेंगे या हमें कोई और ऊंची छलांग या ऊंची उड़ान इनकी तरफ से देखने को मिलेगी? राहुल चौधरी लेफ्ट के रेडर हैं, देखना होगा क्या कर पाएगी इस समय अपनी टीम के लिए। लंबा रनिंग हैंड टच करने का प्रयास राहुल चौधरी से। समय बीतता जा रहा है, यहाँ शैंटी से गलती हुई है भाई। ऐसा लग रहा है कि शैंटी की और राहुल चौधरी की तो दोस्ती हो गई है। हर बार मिलन जरूर होता है, गले जरूर मिलते हैं, उसमें कभी राहुल चौधरी सफल तो कभी शैंटी सफल होते हैं। इस बार राहुल चौधरी हुई अकेले टैकल करने के लिए आए थे सिंगल ब्लॉक के लिए, लेकिन अकेले दम पर नहीं रोक पाए राहुल चौधरी को। धीरे धीरे इस मैच में समय भी निकलता हुआ, समय कम होता हुआ, राहुल चौधरी एंगल भी अच्छा बनाते हैं। और इस बार और वहाँ प्रीत चंदेल के ऊपर मैच टकलेन कर रहे हैं। नंबर और एक बेहतरीन ऑफिशियल की तरफ से वहां देखने को मिला, क्योंकि गुग्गू ने जब ऑपोजिशन के कोर्ट को छोड़ दिया था तो अपने कोर्ट में लॉबी पर चले गए थे। तो ये एक बहुत बेहतरीन मैं निर्णय कहूंगा, क्योंकि वो मेरी आंख भी वहां गई थी, मेरी नजर भी वहां पड़ी थी। अगर आप रनिंग में हो या स्ट्रगल में हो तो आप लॉबी में जा सकते हैं, लेकिन जानबूझकर अपने कोर्ट में आप लॉबी पर चले गए तो आप जी बिल्कुल, आपको कोर्ट के अंदर ही रहना होगा चिंता जी। और आप थोड़े वापसी कर रही है धीरे धीरे यहाँ पर पीवीएन की टीम, लेकिन मल्टीपल रेड या सुपर रेड करनी होगी अभी भी पीवीएन को, यदि वापसी करनी है इस मुकाबले में। अंतिम 3 मिनट कबड्डी में बहुत होते हैं, और यदि वापसी करनी होगी तो राहुल चौधरी को कुछ करना होगा। यहाँ पर 5 का डिफेंस कबड्डी में के खेल में सबसे मजबूत डिफेंस माना जाता है। अंतिम 2 मिनट यहाँ पर रेफरी अतर सिंह जी के द्वारा अनाउंस कर दिए गए हैं, और अब राहुल चौधरी चाहते होंगे कि यहाँ से मैं एक बड़ा रेड करना चाहूँगा, और कोशिश भी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर राइट कॉर्नर टू लेफ्ट कॉर्नर लगातार फुटबॉल कर रहे हैं, रनिंग हैंड टच का प्रयास कर रहे हैं, और एक अंक अच्छा रनिंग हैंड टच यहाँ पर छिंटा जी। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सभी दर्शकों का भी जो हमें ऑनलाइन देखते हैं। गुरदयाल सैनी जी हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छे पंजाबी कमेंटेटर हैं, कह रहे हैं नाइस कमेंट्री। थैंक यू सो मच गुरदयाल भाई, और जितने भी तमाम लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जिला सोलन के। और 90 से गलती हुई है भाई, एंकल पर जाना चाहते थे लेकिन ठीक से पकड़ नहीं मिली। 2 अंक और स्कोर किए वहां पर। स्कोर इस समय स्कोर हो गया काफी मुश्किल।
राहुल चौधरी इस समय रेड पर, और ये देखिए राहुल ने फिर से शंटी का शिकार किया है। अंतिम 1 मिनट का खेल, अब मैं कहूंगा मात्र औपचारिकताएं बाकी इस मुकाबले की। 44-32 का स्कोर, 44-32, 32-44 का इस समय स्कोर है। और एक किस्म से अभी इस मैच में मात्र औपचारिकताएं बची हैं। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग यहाँ पर हैं, आप भी जरूर हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया के नाम से हम फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हैं। साथ में हमारे साथ यहाँ पर मोहित भाई हैं। हिमालयन स्पोर्ट्स, हमारा हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया है और इनका हिमालयन स्पोर्ट्स है, तो आप जरूर इनको प्यार दें। साथ में सुरेंद्र सिंगटा जी हैं, फ्रेंड्स क्लब शिलाई के नाम से अपना फेसबुक पेज चलाते हैं। आप सब लोग सपोर्ट करें सोशल मीडिया पर। और भी बहुत सारे यहाँ पर क्रिएटर हो गए, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, चैनल के मुझे नाम पता नहीं है, जिनकी भी वीडियो आप कबड्डी 07 भाई साहब जो है एक चैनल चलाते हैं, इनको भी अपना सपोर्ट दें। इस तरीके से ये मुकाबला समाप्त होता हुआ और इस 72वीं मेंस सीनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप को खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा ने जीत लिया है। दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक ने विनर तो एक ने रनर अप का जो टैग है हमने ऊपर लगाया है। और तमाम उन ऑफिशियल्स को, तमाम लोगों को जो हमें सुन रहे थे, देख रहे थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आपको सीधा हेलो।